हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो मैं रमज़ान की डाइटरी पैटर्न के ऊपर बनाने वाला हूँ। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मुझे ये वीडियो लाने में थोड़ी देर हो गई, ज़रा सा तबीयत साथ नहीं दे रही थी थोड़ी सी, पर अब आपकी दुआएं हैं कि काफ़ी हद तक रिकवरी हो चुकी है और जल्दी लिफ्टिंग में वापस लौटेंगे। ठीक है, रिकवरी करें। तो स्टार्ट करते हैं सर। देखिए, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी, रिक्वेस्ट आए थे कि सर रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है, हम रोज़े रखेंगे, तो रोज़े में हमारे पास एक स्पेसिफिक ईटिंग विंडो होता है। ठीक है, उसके पीछे हमें ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, तो हम कैसे अपनी फिटनेस को, अपने हेल्थ को मेंटेन करके चलें या कैसे अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करें। ठीक है, हमारा डाइटरी पैटर्न कैसा होना चाहिए, हम क्या खाएं, क्या हम किस फूड चॉइसेस हमारी क्या होनी चाहिए। तो आज का वीडियो इस चीज़ के बारे में होने वाला है ना। सबसे पहले मैं आपको चलिए एक चीज़ बता दूं, जो फेस्टिवल होते हैं, जो है ना, ये सेलिब्रेट करने के लिए होते हैं। ठीक है, इसको आप इंजॉय कीजिए। ओके, स्ट्रेस में आकर नहीं किए या मन मार कर नहीं, इसे खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि व्रत, फास्टिंग, उपवास, रोज़े ये आपको इनर प्यूरिफिकेशन का मौका देते हैं। ठीक है, हम हमेशा क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस होता है। ठीक है, अगर जैसे कि जिम में, ठीक है, बॉडी यार बाइसेप अच्छे, मसल अच्छे बनानी है हमको, गेन करना है, स्ट्रेंथ गेन करना है, लेडीज़ का फैट लॉस करना है, हमको ये करना है, आउटर चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन हम इनर पीस के बारे में भूल जाते हैं। ठीक है, तो जब आप व्रत, उपवास, रोज़े, फास्टिंग कुछ ऐसा ट्राई करते हैं ना, तब आप अपने करीब होते हैं उस समय, तब आप अपने क्रिएटर, है ना, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, भगवान, उनके पास होते हैं। ठीक है, इससे आप एक माइंड ऑफ पीस, मैं वर्ड यूज़ करूँ तो आप उसकी कंडीशन में होते, उस स्टेटस में होते हैं। ठीक है, इससे आपको खुद को जानने का मौका मिलता है, तो इसका आप पूरा बेनिफिट लीजिएगा। ओके, खुले दिल से। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। ठीक है, जो मेरी समझ के हिसाब से ऐसे में भी किया जा सकता है। ठीक है, कि हमारे पास देखिए एक लिमिटेड विंडो है, सहरी से लेकर इफ्तार तक के बीच में कुछ नहीं यूज़ करना है, तो हम हमारे पास जो विंडो है उनके अंदर क्या चीज़ें ऐड करें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस समय अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अपने खाने से जंक को हटा सकते हैं। ठीक है, जंक फूड्स को, फ्राइड आइटम्स को, स्पाइसी चीज़ों को, ठीक है, या पैकेट आइटम को, जिसे आपने बहुत लंबे समय तक यूज़ किया, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है अभी इस चीज़ को अप्लाई करने की। ठीक है, अगर आप एक्सेस कैलोरी इंटेक में हमेशा रहते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि उसको होल्ड कर पाएँ। ठीक है, वर्कआउट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि लोग जनरली आप सुने होंगे गेनिंग फेज, कटिंग फेज, है ना। मैं आज गेनिंग में हूँ, कटिंग में हूँ, कभी आपने सुना मेंटेनेंस में भी हूँ, है ना, नहीं सुना है? देखो, मेंटेनेंस वर्क भी होता है। ठीक है, जैसे कि अभी मेरी बॉडी की मेंटेनेंस चल रही है तो ये धीरे 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 रिकवरी फेज में, तो हमेशा हम बॉडी को एक एक्सेप्ट ज़्यादा कैलोरी देते हैं। ठीक है, कभी हम अपनी बॉडी को कम कैलोरी पे रखते हैं, कैलोरी सरप्लस एंड कैलोरी डेफिसिट। ठीक है, बॉडी इसी के बीच झूलती रहती है, लेकिन जो एक्चुअल कैलोरी नीड है बॉडी की, वो तो उनसे देनी है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, मेंटेनेंस फेज। ठीक है, अदर फेसेस तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस समय, आप अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव करूँगा सोचेंगे, या मैं वेट गेन करूँगा या मैं मस्कुलर गेन करूँगा, तो ये बातें थोड़ी सी रियलिस्टिक नहीं लगती हैं, है ना। तो हमें इस समय अपनी फिटनेस लेवल को मेंटेन करके चलना है। ठीक है, मेंटेन इन द सेंस, अगर आप अभी आप देखिए स्ट्रिक्ट कैलोरी पे है, तो आप अगर 5 से 6 मील ले रहे हैं तो आपकी बीट फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो आप अगर, ठीक है, डेफिसिट में जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे मेंटेन करके भी चलते हैं, तो एट द एंड जो रिजल्ट होगा हमारा, आप प्रोग्रेशन में ही है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, रोज़े भी आप इंजॉय कीजिए, ठीक है, रमज़ान भी इंजॉय कीजिए, और वर्कआउट भी। जो और एक इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, देखिए सेकंड थिंग, एक्टिविटी आपको बढ़ाकर ही रखनी है। ठीक है, आप अगर जिम गो रहे हैं तो ठीक है, जिम जाइए। ठीक है, वर्कआउट करें, बिल्कुल वर्कआउट कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ समझने में दिक्कत क्या होती है पता है, कि कब, कैसे, कितना वर्कआउट करना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ जाए तो क्या होता है, सालों लग जाते हैं लोग ये चीज़ समझ में ठीक है, देखिए इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम, 3 चीज़ें होती हैं स्ट्रेंथनिंग में, ट्रेनिंग में। ठीक है, हमको अपनी फ्रीक्वेंसी लो रखनी है,
हमको अपनी इंटेंसिटी लो रखनी है। इंटेंसिटी मतलब कितने ज़्यादा वेट आप लिफ्ट कर रहे थे, तो उस लेवल पे आप लिफ्ट ना करें अभी, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी को मॉडरेट रख सकते हैं, ठीक है, 3 to 4। अगर आप 6 दिन वर्कआउट कर रहे थे तो मे बी 4 से 5 दिन रखिए, ठीक है, या 3 से 4 दिन रखिए तो भी ना। वॉल्यूम को भी ड्रॉप करके रखना है आपको। वॉल्यूम भी ऐसा नहीं कि 4 सेट 5 सेट लगा रहे थे तो आप उस 2 से 3 में सेटिस्फाई रहिए, बस काफ़ी है। आपको मेंटेनेंस करके चलना है अभी, है ना। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। थर्ड थिंग, वाटर, है ना। वाटर क्या होता है, लोगों की एक बहुत गलत वो है, बिलीव है कि आप जैसे पानी पीते हैं, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, ठीक, उतना अच्छा। कभी ऐसा नहीं होता। बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है वो बॉडी उतनी होल्ड करेगी और बाकी को बाहर फ्लश करेगी। तो वाटर इनटेक, कई लोग अगर मॉर्निंग में शहरी में ही ज़्यादा आप पानी पी लेंगे तो ये बहुत, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक रहेगा, आपको वो बॉडी फ्लश करेगी उसको। ऐसे ही कम पानी पीने से भी, अगर आप कम पानी पिएंगे तो बॉडी वाटर को होल्ड करके रखेगी, ठीक है। इस समय एक हार्मोन काम करता है, इस समय आपका एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन होता है, आप वो बोले एल्डोस्टेरोन, ठीक है। वो वाटर को होल्ड करने की प्रॉपर्टी होती है उसकी, तो वो उसको होल्ड करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, पानी मॉडरेशन में रखें, मॉर्निंग में खासकर, है ना। एकदम ज़्यादा पीने की भी ज़रूरत नहीं, मॉर्निंग में हो गया ओके, शहरी के समय आप ले सकते हैं, ठीक है। स्पाइसी, ज़्यादा साल्ट वाले फूड, इनसे बचें क्योंकि ये भी वाटर रिटेन करके रखते हैं। चाय कॉफ़ी से भी थोड़ा दूर रहे क्योंकि ये बॉडी को डिहाइड्रेट करके रखते हैं, ठीक है, ओके। अब आपके डाइटरी पैटर्न के ऊपर थोड़ा सा आते हैं कि क्या क्या होने चाहिए। तो मैं इसको सहरी और इफ्तारी 2 जगह मैंने डिवाइड किया हुआ है। सहरी में आप क्या क्या ले सकते हैं, सहरी के अंदर आप ले सकते हैं कि ऐसा फूड हो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बना हो, जिसके अंदर जो हाई प्रोटीन हो, जो हाई फैट हो और जिसमें हाई फाइबर हो, ताकि आप लंबे समय तक ये आपको रिफिल करके रखें, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं, रोटी आ जाती है, जैसे यूज़ कर सकते हैं, पराठे आ सकते हैं। अगर आपको ग्लूटेन की प्रॉब्लम है तो इसको अवॉइड कीजिएगा, अगर नहीं है तो रोटी पराठे यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। आप चाहें तो प्रोटीन सोर्स के लिए आप रोटी पराठे, ओके, राइस, है ना, ब्राउन राइस, ओट्स, ओटमील, दलिया, आप ये इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारे पास वैरायटी ऑफ सोर्स है इंडिया में। उसके बाद फिर आता है प्रोटीन सोर्स के लिए चिकन, मीट आप यूज़ कर सकते हैं, आप फिश यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो होल एग यूज़ कीजिएगा। होल एग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कभी भी ऐसा वाइट वाला पोर्शन क्यों यूज़ करते हैं यार, सिर्फ वाइट को, ये तो खैर वो है, समझ के बाहर है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशन साइंस कुछ होगा उसके पीछे, पता नहीं, लेकिन होल एग ही यूज़ कीजिएगा उसमें आप, है ना, ताकि होल एग हमेशा बेनिफिशियल होता है, ठीक है, वाइट के कंपेयर में, क्योंकि हाई क्वालिटी आपको उसमें फैट भी मिल जाता है, ठीक है, उसको यूज़ कीजिएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं आप प्रोबायोटिक के लिए, आप दही यूज़ करिए, ठीक है। मिक्स वेज आपके राइट में होने चाहिए, एज अ फाइबर सोर्स मिक्स वेज यूज़ कीजिएगा। हो सके तो फ्रूट यूज़ कीजिएगा या फैट फ्रूट यूज़ कीजिएगा। हेल्थी फैट के लिए आपके पास वॉलनट एंड आलमंड है। अगर इनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो पीनट बटर यूज़ कीजिएगा। देखिए, मैं दिखने में चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं ना इनमें, लेकिन आपको इनमें सबको नहीं खाना है, इनमें से कुछ कुछ पोर्शन, जैसे कार्बोहाइड्रेट से आपने ले लिया ब्राउन राइस ले लिया, कार्बोहाइड्रेट से आपने ओट्स ले लिया, प्रोटीन सोर्स के अंदर से आपने एग्स यूज़ कर लिया, ठीक है, प्रोबायोटिक में दही ले लिया, मिक्स वेज में 2 टाइप की सब्जी ले ली, बस, है ना। ऐसा करके उसको सेलेक्ट कीजिएगा इसमें। तो हमको क्वान्टिटी नहीं चाहिए, हमको ना क्वालिटी ऑफ फूड चाहिए, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये सही होगी, ठीक है। और इसमें टी कॉफ़ी से थोड़ा दूर रहिएगा क्योंकि ये फिर आपको डिहाइड्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपको सोना है तो आप सो सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। इफ्तारी के बाद, इफ्तारी के समय आपको ध्यान रखना है कि आप इस समय ज़्यादा पानी इस समय भी नहीं पीजिए, थोड़ा सा लिमिट क्वांटिटी में पानी पीजिए। 1 से 2 गिलास आपने पानी पिया, लेमन वाटर पिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर आप हाइड्रेट होने के बाद थोड़े से फ्रूट या जूस आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फास्टिंग के, ठीक है। थोड़ा इस समय आपको फ्राइड नहीं खाना है, इस समय आपको साल्ट, ज़्यादा नमक वाला, ज़्यादा तला हुआ, इनसे दूर रहिएगा इस समय, ठीक है। फ्रूट के लिए आप चाहे तो मिक्स फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, बनाना यूज़ कर लीजिए, काफ़ी रहेगा उतना। उसके बाद नमाज़ पढ़िए, नमाज के बाद 1-2 घंटे बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वर्कआउट का पैटर्न वही होगा जो मैंने आपको बताया पहले, लो इंटेंस, लो वॉल्यूम एंड मॉडरेट फ्रिक्वेंसी के साथ, ठीक है। इसमें भी 2 टाइप के लोग आते हैं, कैटेगरी होती है। एक तो होते हैं जो बहुत लीन होते हैं और एक होते हैं जो ओवरवेट होते हैं। तो आप देखिए, अगर लीन है तो कोशिश कीजिए 20 मिनट से ज़्यादा वर्कआउट ना करें, क्योंकि आप ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट में हैं। ऊपर से आप अगर वर्कआउट करेंगे तो ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो ज़्यादा बॉडी बनेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है, बल्कि ज़्यादा बॉडी टूटेगी, ठीक है, आपको उससे नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप एंडोमॉर्फ हैं, आपके बॉडी में फैट ज़्यादा है, तो भी ट्यूटर चॉइस 30 to 40 मिनट्स इनफ फॉर यू, ओके। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वर्कआउट पैटर्न कैसा होना चाहिए, पुश पुल लेग यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेटिव में आप यूज़ कर सकते हैं, अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट यूज़ कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल डिपेंड करती है, लेकिन हाँ, क्योंकि इंटेंसिटी कम है तो उसको वैसे ही बना के रखिएगा। यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपको मेंटेन फेस लेके चलना है अभी यहाँ, ठीक है। सारी चीज़ें होंगी। पोस्ट वर्कआउट आप वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट वर्कआउट आप अपने चाहे तो एबाइट यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। पोस्ट वर्कआउट ये सप्लीमेंटेशन आपकी होने के बाद आप घर जाइए आराम से, लंच कीजिए। लंच में इस बार के सोर्स में क्या होना चाहिए, लंच का सोर्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका फास्ट अब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फाइबर्स होने चाहिए इस चीज़ में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। इसके अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं राइस यूज़ कर सकते हैं, आप वाइट राइस यूज़ कीजिए, ठीक है। आप इस समय चिकन यूज़ कर सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश फिश यूज़ कर सकते हैं, हो सके तो लीन मीट यूज़ कीजिएगा, साथ में हरी सब्जियाँ, ओके। प्लस अगर आप सप्लीमेंटेशन में हैं तो बिल्कुल सप्लीमेंटेशन को मिस नहीं कीजिएगा। फिश ऑयल मल्टीविटामिन एसेंशियल है, ठीक है, उनको आपको लेना है। तो लोगों को क्या रहता है हमेशा बिल्डिंग मसल या इन्हीं पर ज़्यादा फोकस रहता है, जबकि आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके नेल, आपका इम्यून सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर रात को आपको ऐसा लगता है कि 10-11 बजे के आसपास अगर भूख लग रही है तो इस समय भी आप कोशिश करें कि प्रोटीन एंड फैट का सोर्स यूज़ करें, ठीक है, ताकि वो आपके हंगर को संप्रेस करके रखे। हो सके तो आप बॉयल एग सैलेड या फिर एग ऑमलेट ऐसा ही कुछ यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब सोने से पहले आप 1 गिलास दूध लेंगे, उसमें थोड़ा सा शहद डाल दीजिएगा, मिक्स कीजिएगा और रिलैक्स होके कीजिएगा। ये आपकी फाइनल मील होगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों में आप अपने अकॉर्डिंग आपको क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ें मैंने ये देख के रही वो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो गैप हो रहा है उसके बाद हमें क्या लेना है और गैप के पहले हमको क्या लेना है, कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल करेगी। तो जैसे कि शहरी के अंदर हमको होता है कि लंबे समय तक आपको लंबे समय तक भूखा रहना है, तो उस समय हमने कॉम्प्लेक्स चीज़ें ज़्यादा यूज़ करी थी, है ना, हाई डेंस फूड ज़्यादा यूज़ किया था। और इफ्तारी के बाद आप वैसी चीज़ें यूज़ करें जो फास्ट डाइजेस्टिव बॉडी के लिए, ताकि उसकी अभी रिक्वायरमेंट है बॉडी को ना, आपको उसको वो देना है। तो अच्छी चीज़ें नहीं लीजिए यहाँ पे, ओके। थैंक यू। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस समझ में आया। अच्छा, एक लास्ट चीज़ बताना चाहता हूँ, तो रमज़ान के समय अगर आपने अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखी, अच्छी फूड चॉइसेस बनाई, फ्रूट वेजिटेबल्स सारी अच्छी चीज़ें रखी, लाइफस्टाइल आपकी अच्छी रही, एक्टिव रहे आप, लेकिन उसके बाद अगर आप पोस्ट रमज़ान फिर वापस अपनी अनहेल्थी लाइफस्टाइल में जाएंगे, फ्राइड स्टार्ट कर देंगे खाना, तो जो आपको हेल्थ बेनिफिट हुए हैं फास्टिंग के, ठीक है, वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने जो स्टेटस को मेंटेन करके रखा हुआ है अपना हेल्थ का, ठीक है, उसको आगे बढ़ा के रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले महीने भी रोज़, लेकिन जो आपने अपनी डाइट से जो गलत चीज़ें हटा दी हैं, जो आपने डाइट से फ्राइड आइटम हटा दी हैं, जो आपने डाइट से जंक्स हटा दिए हैं, ठीक है, जो आपने स्पाइसी साल्टी जो फूड्स हैं वो हटा दिए हैं, तो उसको वापस लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 30 मिनट वॉकिंग ही स्टार्ट कर दी है या एक्टिव रहने के लिए कोई एक्टिविटी स्टार्ट करी, तो उसको बना के रखें, ठीक है। अगर जिम गोअर्स हैं तो आप ठीक है अपने वापस रूटीन में जा सकते हैं, बिल्कुल, ओके। तो मैं अगर मुझसे कोई कहीं तो अगर पैटर्न गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। बाकी मैंने कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ, पर अगर कोई डाउट रह जाता है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा, ओके।